सबसे पहले हम कह सकते हैं कि वो कौन सा सिंबल है। द फर्स्ट सिंबल इज द assertiveness ऑफ चाइना अगेंस्ट यूएस। चाइना की assertiveness यूएस के अगेंस्ट हम देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट सिंबल। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि अगर ट्रेड की पॉलिसी देखें, अगर आप स्पेशली कोविड-19 की पॉलिसी में देख सकते हैं, या फिर अगर रिसेंटली टेक वॉर की पॉलिसी में देख सकते हैं, हर लेवल पे। और रिसेंटली मैंने अभी एग्जांपल आपको दी वो जो आर्टिफिशियल सन के बारे में। और आपको पता है चाइना ने अपना वी चैट बनाया हुआ है, अपना वो जो डिफरेंट क्या नाम है सोशल मीडिया साइट्स है वो खुद अपने बनाए हुए हैं। So it means that they are giving tough competition to US. यूएस को बहुत टफ कंपटीशन दे रहे। ओके और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर नॉट ओनली चाइना, इसके अलावा अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ट्राइंगल से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। वी हैव अ ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वी हैव चाइना हियर, वी हैव रशिया हियर, एंड यहाँ पे हमारे पास है यूएस। अब अगर आप देख ले चाइना और यूएस के ऑलरेडी हमारे पास दोनों की कुछ ना कुछ कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी वगैरह ये भी मैच हो सकती है। और इसके अलावा चाइना इज एक्चुअली चैलेंजिंग यूएस। इसके साथ साथ नॉट ओनली चाइना, रशिया इज आल्सो चैलेंजिंग यूएस। ठीक है ना। सो देयर पॉलिसीज आर समहाउ अफेक्टिंग यूएस इन्फ्लुएंस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज इमर्जिंग। ठीक है ना। तो दिस इज चैलेंजिंग यूएस, दिस इज आल्सो चैलेंजिंग यूएस। ठीक है ना। ये चीजें हैं और इन दोनों की ऑलमोस्ट पॉलिसी हमारे पास सेम ही है सब सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है। अब जरा देखते हैं कि कैसे चाइना और कैसे रशिया यूएस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जरा फैक्टर्स देखते हैं। इफ वी टॉक अबाउट रशिया, रशिया इज चैलेंजिंग यूएस। कहाँ कहाँ पे चैलेंज यूएस को चैलेंज कर रहा है? यूक्रेन में चैलेंज कर रहा है यूएस को, और क्रीमिया में चैलेंज कर रहा है यूएस को। इसके अलावा एक फैक्टर मैं अभी लिख रहा हूँ लेकिन पहले था, अभी ऐसा सच नहीं है, सीरिया में यूएस को चैलेंज कर रहा था। ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना इज ऑल्सो चैलेंजिंग यूएस। कहाँ कहाँ पे? हांगकांग में कर रहे हैं, साउथ चाइना सी, ताइवान में कर रहे हैं। ठीक है ना। was more multipolar now and moving toward multipolar? Yes, exactly, it is so. ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, what is preventing China and Russia from teaming off? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास चाइना पाकिस्तान की मदद कर भी रहा है ना, तो वो ये चीज होती है ना कि आस्तीन आपने देना है, किसी को हाथ नहीं देना। ठीक है ना। यहाँ पे अगर वो सीख पैक में एक साइड पे आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन उस दिन मैंने आपको बताया कि उनका कितना फायदा हो रहा है, कि उनको फॉर एग्जांपल 15-45 डेज वाला सफर अगर उनको 5 दिन में मिल रहा है, या फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे उनको 16,000 वाला रूट 500 किलोमीटर में मिल रहा है, 2500 किलोमीटर में मिल रहा है, तो ये उनके फायदे हैं ना। इसी तरह अगर रशिया और चाइना कोलिशन शो कर भी दे, लेकिन चाइना ये भी ये कहता है कि हम खुद एक हेजेमन बन जाए, और रशिया खुद ये सोच रहा है कि हम हेजेमन बन जाए। चाइना भी इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। एग्जैक्टली, नॉट ओनली दिस, चाइना थ्रू बीआरआई वो 6 बरियाजों में काम कर रहा है इन 6 कॉन्टिनेंट्स, नॉट ओनली अफ्रीका। ओके, तो ये चीजें हैं हमारे पास। अब एक आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूंगा, क्या नाम है, लिंक, उसके थ्रू मैं बताता हूँ कि चाइना कहाँ कहाँ पे ये स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है। बाय द वे, ये कुछ चीजें थी। मैन अगर हम आगे चलते हैं कि कैसे क्या नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल शिपिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है वो कैसे शिप होगा। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि क्या नाम है
सबसे पहली बात है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसको हम कहते हैं इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। अगर कोई आपसे पूछे या क्वेश्चन करे कि आया ये पॉसिबल है कि यूएस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए, डिसअपियर हो जाए, सिंपल आपने कहना है नो, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल कि यूएस एलिमिनेट हो जाए। ठीक है ना। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यूएस के ऊपर और कोई डोमिनेंट प्लेयर्स आ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे प्रीवियसली मैंने की कि नो ट्रांजिशन इज पीसफुल, नो न्यू शिफ्ट इज पीसफुल। फिर मैंने कहा कि जब बाइपोलैरिटी आ गई थी, ठीक है, सो फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, फिर यूनिपोलैरिटी आ गई थी, फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो गया था। अब द क्वेश्चन इज कि नेक्स्ट ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से नेक्स्ट जो हम कोई कह रहा है कि मल्टीपोलर बन जाएगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है ना। सो ये चीजें हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो है, आपको पता है कि आजकल न्यू ब्लॉक्स बन रही है, ब्लॉक पॉलिटिक्स हो रही है। न्यू ब्लॉक्स के साथ साथ न्यू इंस्टीट्यूशंस बन रही है और इंस्टीट्यूशंस एक्सटेंड हो रही है, न्यू न्यू कोलिशंस बन रहे हैं। एंड आप ये कह सकते हैं ऑल दीज आर डिफाइनिंग द नेक्स्ट फेज, डिफाइनिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है। अब उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जरा हम बात करें कि अगर मैं बताऊं कि नेक्स्ट जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें एक तरफ आगे मैं कहूंगा वो है लिबरल और एक तरफ होंगे इलिबरल। लिबरल में हमारे पास होंगे यूएस, जबकि इलिबरल में हमारे पास चाइना भी आ सकता है, हमारे पास रशिया भी आ सकता है, या फिर अगर यूएस के साथ लिबरल में कोई और ब्लॉक ऐड होना चाहे। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एज पर देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह होगा। यहाँ तक क्लियर है? एवरीबडी इज फॉलोइंग? जी, ओके हो गया। अच्छा, अब जरा हम आते हैं, ये तो हमने काफी ज्यादा डिस्कस किया वर्ल्ड ऑर्डर को, एंड आई होप कोई मुश्किल नहीं होगा इसमें। जरा हम एक और चीज देखते हैं कि यूएस को भी हमने थोड़ा सा डिफाइन करना है। रिसेंटली स्पीच भी दी है, अपने फॉरेन पॉलिसी को भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रम्प, जिसको ट्रम्प 2.0 भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सेकंड टर्म एंड ही सर्विंग एज द 47th प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। Culture be the base of this new world order as it is in a clash of civilization. Yes, exactly. अब देखिए, culture can also define, लेकिन अब एक चीज है, ये मैं स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ जो आर्गुमेंटेशन सेशन में, कि हर एक राइटर अपने पर्सपेक्टिव से लिखता है। अगर एक राइटर ने लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ऑर्डर पे हेनरी किसिंजर ने लिखा हुआ है, किसिंजर ने वर्ल्ड ऑर्डर पे एक बुक भी लिखी है ना। ठीक है। तो हेनरी किसिंजर ने अगर वर्ल्ड ऑर्डर पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि यूएस कैन नेवर बिकम वर्ल्ड ऑर्डर इन फ्यूचर, और वो इसको सब्सटेंशिएट कर रहा है, और आपको पता है कि इस बंदे ने ऐसे ऐसे इस चीज को सब्सटेंशिएट किया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट हो। ये याद रहे। अगर उसने कहा हुआ है कि कल्चर कैन बी द बेस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसने आगे डिफाइन भी किया होगा कि यस ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे हो सकती है, ऑब्वियसली वो अच्छा राइटर है, तो आपने क्या कहना है, यस ठीक है कर रहा है डिफाइन, लेकिन आपने ये नहीं कहना, रिलाय नहीं करना कि यस इस बंदे ने ये बात कही है एंड इट इज क्रिस्टल क्लियर ऐसे होंगे। हर एक राइटर अपना पर्सपेक्टिव बयान करता है। अब क्लियर है उमर? नो नो, सब अब तो ये तो चीजें आती रहती है लाइफ में और भी, लेकिन एक चीज कोविड-19 की वजह से डिजिटाइजेशन काफी ज्यादा हो गई। ठीक है ना, कोविड-19 को इसके साथ लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं अवेयरनेस आ गई और इसके अलावा डेवलपमेंट काफी हो गई, टेक डेवलपमेंट हो गई, ये सारी चीज वो तो है एग्जैक्टली। हर बुक के शॉर्ट कमिंग्स होते हैं।
सही। अच्छा जी, चले हम देखते हैं। ट्रम्प की बात कर रहे थे। ही सर्व्ड एज अ 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड राइट नाउ रिसेंटली ही सर्विंग एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। सेकंड टर्म में आपको पता होना कि कमला हैरिस को उन्होंने शिकस्त दी है, दिस एंड दैट। अब उन्होंने सबसे पहली बात, अगर मैं उनकी स्पीच को थोड़ा सा बताऊं, एक टर्म्स उसमें से लेता हूँ सारे के सारा स्पीच हमें क्या करना है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी। फिर नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा था कि जो 20 जनवरी को फाइनली आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ओथ ले लिया, सो दिस विल बी सेलिब्रेटेड एज लिबरेशन डे। आप लोगों को आजादी मिल गई है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि आप लोग एक न्यू अमेरिका देखेंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाईजान हमने ना, क्या नाम है, जो सॉदर्न बॉर्डर है वहां पे ट्रूप्स भी डिप्लॉय करने हैं। और फिर इसके अलावा सिक्योरिटी पे हमने काम करना है, हमने इकोनॉमी को मजीद स्ट्रेंथन करना है, हमने टेक की तरफ जाना है। इसलिए आपको पता है कि डिफरेंट उनने जो टेक वाले एक्सपर्ट्स थे उनको मिला लिया, उनसे भी मीटिंग की है, ठीक है ना। और उनने फिर ये भी किया हुआ है कि और आर्मी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब मिलिट्री की बात करूं, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बाकी बाय द वे। और उन्होंने कहा कि हम जहां पे भी वॉर में ऐसे क्या नाम है, जहां पे भी अगर कहीं पे वॉर इंटरप्टेड है, वी प्लेज टू एंड ऑल वॉर, ठीक है ना। सारे के सारे वॉर्स को खत्म करना है हमने, ठीक है। और पीसफुल रहना है, कहीं पे वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना। इसलिए मैं जरा इनकी अगर पॉलिसीज बता दूं कुछ, जो ऑब्वियसली पॉलिसी बंदा पेश करता है लेकिन बाद में एज सच कंप्लीटली ओबे नहीं होती। अजीज फॉर एग्रीमेंट के बारे में भी क्लेम करता है ट्रम्प को गवर्नमेंट ने किया, वो तो क्लेम करता है, यस। अभी आगे मैं बताता हूँ कुछ पॉलिसी। वो कहता है जस्ट लाइक, अगर मैं अमेरिका, उनने एक बात की है कि नंबर फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट उन्होंने पहले भी कहा हुआ था, अब भी कहा हुआ है कि अमेरिका फर्स्ट 2.0। पहली बात आपको ये बताऊं कि उन्होंने ये बात भी कही है, बात चीज आती नहीं है, कि जो वहां पे नॉन अमेरिकन है वो आई थिंक जॉब नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है ट्रम्प ना पिछली बारी कुछ बातों की वजह से फेमस हो गया था, और इन्हीं बातों की वजह से ना तजलील भी हुई थी उसकी सोशल मीडिया पे, स्पेशली फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज। नंबर फर्स्ट थिंग, उन्होंने ये कहा था कि चंद एक मुस्लिम कंट्रीज के साथ उन्होंने क्रॉस किया हुआ था, मतलब मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड इन द यूएस, ठीक है ना। स्टेट्स पे उन्होंने पाबंदी लगाई थी, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड चीज, उन्होंने जो सिफारत खाना जो था वो शिफ्ट करके शिलम में किया, ठीक है ना। तेरहवीं से ये दो चीजें हैं। सो यस, वो रिसेंटली उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि वी हैव ओनली टू जेंडर, मेल एंड फीमेल, नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनीथिंग एल्स, ठीक है। ये पॉलिसी भी उन्होंने बनाई है बाय द वे। सो ये डिटेल में मैं इसे नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, अगर कहीं पे जरूरत पड़े आप इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी दिस टॉपिक इज प्योरली बेस्ड ऑन यूएस हिस्ट्री, ठीक है ना। तो वो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट आ जाए आपके माइंड में हो कि ये चीजें ट्रम्प ने बताई थी, ओके। बाय द वे, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका फर्स्ट पॉइंट पॉलिसी के ग्रेट फोकस होगा अमेरिका इंटरेस्ट पे और इनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस पे होगा, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि हम जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्वमेंट है ना वो कम करेंगे, जैसे यूएन में है, जैसे नेटो में है, जैसे डब्ल्यूएचओ में है, उसको रिड्यूस करेंगे। नंबर नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि अगर इफ वी टॉक अबाउट नेटो एंड और मिलिट्री अलायंसेस, वो कह रहा था कि वी विल ट्राई टू कट, इसको क्या नाम दे, टू कट और
एड या फिर फंडिंग टू दोज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, जो यूज होती है फॉर द मिलिट्री पर्पस, उनकी ना एड में थोड़ा सा कट रखेंगे हम, ठीक है। और डिफेंस स्पेंडिंग को ना हम इंक्रीज करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन इंटरनली अमेरिका के लिए यूज करेंगे, अपनी कंट्री के लिए। नेक्स्ट, उन्होंने ट्रेड और इकोनॉमी पॉलिसी कुछ इस तरह बनाए, या मतलब ये बातें की है, बनाई नहीं है। ट्रेड एंड इकोनॉमी पॉलिसी कि हमने चाइना के खिलाफ टफ स्टांस लेना है, ठीक है, जस्ट लाइक कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। और एक्सप्लिसिटली उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया, उसमें साउथ चाइना सी को देखना है इन लोगों ने। नंबर नेक्स्ट चीज हमारे पास, उनने ईरान का ऐसा कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी वो है जो सैंक्शन में है उसको मद्देनजर रखा जाएगा। तो ईरान के सैंक्शंस के बारे में भी ये है कि सैंक्शंस एज इट इज रहेगी, ठीक है। फिर यही पॉइंट में मिडिल ईस्ट में अगर मैं कहूँ कि मिडिल ईस्ट पॉलिसीज उसकी क्या थी, मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजीज, मिडिल ईस्ट में ना सबसे पहले इसराइल के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो किया हुआ है, और पैलेस्टाइन से उन्होंने एज यूजुअल डिस्टेंसिंग शो की हुई है, फार अवे, फार अवे, ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा ईरान के ऊपर कि ईरान के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है, सैंक्शंस है, न्यूक्लियर डील पे कुछ बैन्स वगैरह है, ये सारी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और फिर उन्होंने ये कहा कि हम जो डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट एज इट इज नहीं होगी, सो लेस डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। अब अगर ये तो इनकी मिडिल ईस्ट पॉलिसी थी, हमारे पास फिर इमिग्रेशन की भी उन्होंने कुछ पॉलिसी रखी है। या फिर बॉर्डर कंट्रोल हम कहें, ठीक है, उनने इसके बारे में बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी है। और उनने जो इनटेक है या आउट गोइंग है उन पे जरा नजरसानी करनी है, ठीक है। और फिर ये भी कहा हुआ है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, आउट ऑफ कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएस से बाहर, मतलब फॉरेनर, उनको एज इट इज कंसिडर नहीं किया जाएगा, सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा अपने सिटीजन्स को, सिटीजन्स और अबाव ऑल, इस पॉलिसी को वो लोग देखेंगे, ठीक है ना। और बाकी उन लोगों को काउंटर चेक किया जाएगा, बाहर से आ गए, कैसे आ गए, क्या कर रहे हैं, दिस एंड दैट। फिर उनने रशिया और यूक्रेन में, जैसे आपने ऊपर भी बात की, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि यस सीज फायर में वो लोग इन्वॉल्व हैं, और फिर देयर इज पॉसिबल रिडक्शन ऑफ यूएस एड टू यूक्रेन, यूएस एड यूक्रेन को इसमें रिडक्शन आएगी, ठीक है। और हम कुछ रिकॉन्सिलिएटरी स्टांस देंगे रशिया की तरफ से, ठीक है। और भी वैसे बाय द वे काफी ज्यादा पॉलिसीज हैं आप है इसी तरह, लेकिन एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लाइमेट पॉलिसी। क्लाइमेट पॉलिसी आपको पिछली क्लाइमेट पॉलिसी का पता है, वो ये है कि उनने पेरिस एग्रीमेंट से ट्रम्प ने विड्रॉ किया था, ठीक है, विड्रॉ फॉर क्लाइमेट पेरिस अकॉर्ड, ठीक है। लेकिन रिसेंटली अभी तक कि ट्रम्प बन गया है, इसके बाद कंप्लीट आइडिया हमें हो जाएगा जो COP30 आ रहा है ब्राजील में, इसमें उनकी क्या पार्टिसिपेशन है, नंबर एक। एंड नंबर सेकंड, जो रिसेंटली 29 में जो बात हुई है ना, $1 बिलियन वाली जो डील हुई है ना, इस बेस के बारे में अभी तक वो लोग क्या दे रहे हैं, इसको भी सुना होगा। देखो फंडिंग भी स्टॉप कर देंगे, यस यस एग्जैक्टली, स्टॉप है फंडिंग, ठीक है। सबसे पहले अपनी इंटरनली पॉलिसीज पे फोकस करेंगे ना, ट्रम्प और बाइडेन में थोड़ा सा डिफरेंस है उनकी पॉलिसीज में, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर यूएस एज वेल, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीट शिफ्ट हो रहा है, जो अपनी हेजेमनी है वो लूज कर रहा है यूएस, लेकिन क्या नाम है, जो पॉपुलिस्ट लीडर है डेमागोग, वो होती ही ऐसे अपना सोचते हैं। खैर ये कुछ चीजें हैं, बाकी इसको डिटेल में वगैरह नहीं करना, और आई होप सो इट्स क्लियर। बाय द वे किसी का कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर वाइंड अप करते हैं।
जी, चीजें क्लियर हो रही है नहीं? बताइएगा। या फिर थक जाते हैं लिख लिख के? क्या ख्याल है? ये हफ्सा कैसे ओवरव्यू का? हफ्सा ओवरव्यू ये है, कंप्लीट तो मुश्किल है। सबसे पहले मैंने वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन किया, ठीक है। और वर्ल्ड ऑर्डर के बाद फिर मैंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन कौन करता है। मैंने कहा हेजेमन्स डिफाइन करता है। फिर यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर को हमने डिफाइन किया। फिर बैकग्राउंड हमने बताया, हमने फिर डिफरेंट इवेंट्स डिफाइन किए कि कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हुए, क्योंकि ना जब भी हमारे पास कोई वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आता है, विदाउट एनी इवेंट चेंज पॉसिबल नहीं है। फिर कहा कि जो बाइपोलैरिटी है वो ड्यू टू आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। फिर यूनिपोलैरिटी आ गई ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। फिर हमने कहा कि लास्ट 2 to 3 डिकेड्स में हेजेमनी जो पावर है वो चैलेंज हो रही है यूएस का। वो कैसे चैलेंज हो रहा है? आप देख सकते हैं कि चाइना, रशिया का राइज हो रहा है, यूरोपियन यूनियन का राइज हो रहा है, इंडिया का राइज हो रहा है, ठीक है। और फिर जो चाइना के राइज के बारे में हमने कुछ वो बताए कि कैसे सॉफ्ट वॉर में है, टेक वॉर में है, चाइना को, यूएस को compete कर रहा है। फिर ये इंसिडेंट्स है। फिर हमने कहा कि कौन कौन से वो कैटलिस्ट्स है जिसकी वजह से न्यू वर्ल्ड, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हो रहा है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। फिर हमने कहा यूएस की एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट में हर जगह। नंबर नेक्स्ट हमारे पास वो अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, इराक में कर रहा था, लीबिया, सीरिया, यूक्रेन में कर रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वो एक कैटलिस्ट बन गया है एक इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर का। फिर आज सेकंडली ये है कि आज के स्टेट्स हार्ड हैजिंग पे काम करते हैं, ना कि हमारे पास दूसरे डिपेंडेंसी नहीं, बल्कि ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे अपनाते हैं। और फिर जिसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आ रहा है। फिर यहाँ पे हमने वो कॉर्ड वाला एग्जांपल दिया कि इंडिया ऑन वन हैंड प्ले विद कॉर्ड और सेकंडली ब्रिक्स एससीओ। फिर नंबर थर्ड जो कैटलिस्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की हमने बात की। फिर हमने इंटरनल डिग्रेडेशन ऑफ यूएस पावर की बात की। कुछ मेजर सिंबल की हमने फिर बात की जिसकी वजह से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन हो रहा है कि चाइना की असर्टिवनेस है टुवर्ड्स यूएस, अगेंस्ट यूएस, सॉरी, ठीक है। और फिर हमने इसको डिफाइन कर लिया एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये फिर हमने ना कुछ ट्रम्प के बारे में बता दिया। आई होप सो ये कवर हुआ होगा। कह रहे हैं कि कॉज ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, कैटलिस्ट दैट देयर आर सर्टेन नहीं नहीं, वो कॉजेस तो वैरी करते हैं एग्जैक्टली exactly। अभी मैंने जो क्या बता दी ना, ये पोलैरिटी को चेंज करने के कॉजेस जस्ट वही है जिस वजह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है ना। अब शायद यूनिपोलर है बाइपोलर हो जाए, या बाइपोलर है मल्टीपोलर हो जाए, मल्टीपोलर से बाइपोलर दोबारा हो जाए, ठीक है। तो ये वही कैटलिस्ट है, ठीक है। फिर करते हैं वाइंड अप क्लास को। मैं क्वेश्चन दूंगा इस हवाले से, और आउटलाइन बना के मैं शेयर कीजिएगा, ये मुझे पर्सनल भेज देना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच इन द क्लास टुमारो।